हेलो। 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 हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके पास? हाँ हाँ। ठीक है। जो कल अपन ने यहाँ पे रूल्स पढ़े, रूल्स के बाद में अब जो अपना टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हाँ। चलेगा परचेज का। ठीक है, सबसे पहला कौन सा टॉपिक चलेगा? परचेज का। परचेज। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? परचेज। परचेज। तो पहला टॉपिक है अपना परचेज का, उसके बारे में समझते हैं। परचेज का मतलब मैंने कल क्या बताया था, क्या होता है? खरीदना। क्या बताया था? खरीदना। हाँ। एक मिनट वेट करना, है ना, मैं वापस बता रहा हूँ। हेलो। हाँ। हाँ, अब देखना। परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज करेंगे खरीदना। तो परचेज करते समय हम कोई भी चीज लेंगे तो उसको किसके आधार पर सोल्व करना है? सबसे पहला जो फॉर्मूला है अपना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें करेंगे। जैसे डेबिट का मतलब होता है लेने वाला, क्रेडिट का मतलब होता है देने वाला। तो किसी व्यक्ति से लेंगे या उस व्यक्ति को देंगे तो कैसे क्या करना है, वो सारी एंट्री अपन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला है कि डेबिट का मतलब रिसीवर होता है, क्रेडिट का मतलब गिवर होता है। ठीक है, ये चलेगा अपना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो परचेज है, परचेज का मतलब खरीदना होता है। अगर हम खरीदेंगे तो 100% हमारे पास कोई भी चीज होगी तो रिसीव होगी। रिसीव मतलब प्राप्त होगी। तो परचेज क्या हो जाएगा अपने यहाँ, अपने लिए डेबिट, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज आएगी तो रिसीव होगी, इसलिए डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें अपन, तो डेबिट तो होगा, बट किसी भी चीज को करने से पहले आप क्या करोगे, उसकी आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई मतलब उसकी पहचान करोगे। पहचान कैसे करोगे आप उसकी? उसकी पहचान आपकी होगी कि जैसे आपने
फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जैसे आपने कोई परचेज किया, मतलब खरीदा, क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, ठीक है। फ्रॉम मतलब किससे? मान लो राम से। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हो गया कि राम से सामान खरीदा। क्या हुआ इसका क्वेश्चन का अर्थ? राम से सामान खरीदा। खरीदा। सबसे पहले अब हमने क्वेश्चन तो लिख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब मैंने लिखा क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इसमें क्या होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या बताया मैंने आपको? क्रेडिट का मतलब उधार होता है। जैसे मैंने परचेज किया राम से, तो राम से मैंने क्या किया? गुड्स मतलब सामान खरीदा। तो राम कौन हुआ मेरे को यहाँ पे? जिससे मैंने खरीदा है सामान को देने वाला, ठीक है। तो जब भी मैं किसी दुकानदार के पास गया, सामान खरीदा, बट उसको पेमेंट दिया ही नहीं मैंने दुकानदार को, तो 100% दुकानदार क्या करेगा? अपना नाम कहीं ना कहीं लिखेगा जरूर। तो वो एंट्री उधार की कहलाती है। मतलब मैंने क्या किया? खरीदा सामान फ्रॉम राम से। तो राम से सामान खरीदा, तो राम कौन हुआ? गिवर, देने वाला, ठीक है। परचेज मतलब खरीदा, मतलब आप लेने वाले। इस फॉर्मूले के आधार पे आपको आंसर करना है। तो अभी आंसर करते हैं, जैसे 15,000। तो इसका आंसर क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपने क्या किया? खरीदा। तो यहाँ पे लिखोगे परचेज। ये आपका आंसर परचेज। ये मान लो कि आप जो खरीद रहे हो, ये आपने 1 अप्रैल को खरीदा, ठीक है। 1 अप्रैल को खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। मतलब खरीदने वाले को आपको क्या करना है? खरीदने वाले को डेबिट करना है, क्योंकि खरीदने वाला कौन होता है? रिसीवर। रिसीवर इसलिए डेबिट होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम कौन हुआ? देने वाला। देने वाला क्या होता देने है? वाला। गिवर होता है, जी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे राम आ गया। अकाउंट क्रेडिट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही वैसे लिखना है। जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में परचेज अकाउंट डेबिट, नीचे वाली लाइन में तो राम अकाउंट क्रेडिट लिखा है। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे बताया है वैसे ही करोगे तो ही आंसर सही आपके माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं कि परचेज यहाँ पे लिख दिया, आगे से यहीं से टू लगा के स्टार्ट कर दिया, नहीं। यहाँ पे टू नहीं लगेगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो टू लगेगा वो नेक्स्ट लाइन में लगेगा। अब यहाँ पे आपने खरीदा कितने का? 15,000 का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? मेंशन 15,000, ठीक है। जस्ट उसे अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं लिखेंगे, थोड़ा साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट डेबिट साइड है और ये अमाउंट क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये हमारी उधार की एंट्री है। किसकी है? उधार की। क्योंकि क्रेडिट का मतलब उधार होता है, जहाँ पे नाम आ जाता है वहीं पे उधार होता है। तो कैसी भी एंट्री हो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि पहचान करना। क्या करोगे? पहचान की किसी से भी मैंने लिया तो वो उधार होती है। क्या होती है? उधार कब उधार। मानी जाएगी? जब हम किसी व्यक्ति से खरीदेंगे और उसको पेमेंट नहीं देंगे। तो इसे एंट्री में जैसे ऑन क्रेडिट लिखा है तो भी उधार ही मानी जाएगी। नहीं दे रखा तो भी ठीक है, दे रखा है तो भी ठीक है। जब नाम दे रखा है तो आपको नाम ही लिखना है, नहीं, ठीक है। जैसे उसके साथ क्रेडिट आए तो भी लिखना है, नहीं आए तो भी लिखना है, क्योंकि उधार माना जाता है। ऐसे मैंने खरीदने के बाद में मैंने क्या कर दिया? जिससे खरीदा मैंने उसको क्या कर दिया? पे कर दिया मैंने, पे टू राम। राम से खरीदा, राम को पेमेंट कर दिया। तो राम पैसा लेगा या देगा? राम लेगा। लेगा पैसा। लेगा क्यों? क्योंकि इसने हमको दिया था, सबको गिवर था। अब रिसीव करेगा। किसी चीज को खरीदने के बदले में आप पेमेंट दोगे तो लेने वाला डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको एंट्री में? यहाँ पे होगी आपकी एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू। अब जिस एंट्री में ये नहीं दे रखा है, क्योंकि एंट्री में कि एंट्री किस चीज से होगी, तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको क्या लिखना है? केस लिखना है। क्या लिखना है? केस। तो केस। राम अकाउंट डेबिट टू केस। केस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मतलब राम कौन हो गया? लेने वाला। और हमने उसको बदले में क्या दिया? केस। तो पे टू राम का मतलब केस। पेमेंट, राम को भुगतान किया।
क्या हुआ इसका मतलब? राम को भुगतान किया। भुगतान कितने किया। रुपए का किया भुगतान? 15,000 का खरीदा तो 15,000 ही आपने पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, समझ में आया? हम्म। हेलो। हाँ। ठीक है, साथ ही साथ आप कॉपी में भी मेंशन करते जाना, नहीं उतारते हो तो आप बता सकते हो कि सर 2 मिनट वेट, मैं लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, ठीक है। तो ये क्रेडिट की एंट्री हो गई। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बता रहा हूँ वो एंट्री है केस की। केस का मतलब होता है नगद। तो नगद की एंट्रियां कैसे करते हैं? ठीक है, ये मैंने खरीद के यहाँ हम्म। पे, ये जो 1 अप्रैल को खरीदा और 1 अप्रैल को खरीदने के बाद में मैंने पेमेंट की, उसकी एंट्री है। अब केस का मतलब होता है नगद। नगद में कोई भी चीज खरीदी जाती है या बेची जाती है, कुछ भी किया जाता हो, जब जहाँ पे केस लिखा हुआ आ गया वहीं पे केस लिखना है, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो भी केस लिखना है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, 12,000 इन केस। मैंने सामान खरीदा, परचेज किया। किससे खरीदा? रवि से खरीदा। बट जब अभी से। दुकानदार के पास गया, रवि नाम था दुकानदार का, उससे सामान खरीद के मैंने उसको पेमेंट दे भी दिया। क्या कर दिया? पेमेंट दे भी दिया। देवी। उस कंडीशन में कभी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता। एंट्री किससे होती है? केस। मतलब जहाँ पे नाम आ जाए वो एंट्री में केस आ जाए, वहां पे हमेशा क्या लिखा जाएगा? केस ही लिखा जाएगा। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू केस। लिखा जाएगा केस। क्यों लिखा गया केस? क्योंकि साथ में पैसे दे भी दिए। नाम और केस दोनों आ रहा है ना, इसलिए आपने केस लिख दिया। हम्म। मतलब नाम कब नहीं लिखते? जब जब क्या दे रखा हो? केस। और जब केस दे ही नहीं रखा, ओनली नाम दे रखा है, तो नाम ही आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने नाम हम्म। लिखा, जैसे वैसे यहाँ पे नाम आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे केस मेंशन नहीं था कि हमने पेमेंट किस रूप से किया। तो यहाँ पे आपने खरीदा 12,000 का, और पेमेंट भी कितना कर दिया? 12,000 का। समझ में आ गया? हाँ। बता लिया यहाँ तक आपने? हाँ। अब देखो, ओनली ये आंसर बताना। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, गुड्स परचेज, ओनली यही दे दिया आपको, गुड्स परचेज करना है, दे दिया 10,000। ये क्वेश्चन है आपका। आंसर क्या होगा इसका? हम्म। देखो, परचेज किया ना, परचेज मतलब खरीदना। तो अभी परचेज ही चल रहा है, हम्म। नीचे डेबिट में बताया आपको, तो यहाँ पे लिख देना है परचेज। हाँ। परचेज डेबिट। परचेज अकाउंटिंग डेबिट। डेबिट टू, नीचे क्या आएगा? नीचे टू। अभी कुछ बताया था, किसी एंट्री में कुछ नहीं दे रखा हो, उस कंडीशन में क्या लिखते हैं? केस। केस लिखते हैं। केस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 10,000। ठीक है, हम्म। तो डाउट समझ में आया यहाँ तक आपको? हाँ। यहाँ तक आपको करना है। और इसके अलावा मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी में मैं मेंशन कर लिया ना, आपने लिख लिया ना? हाँ। हमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी नोट कर लेना। और वो आपको नोटबुक में करके आपको मेरे को उसको फोटो खींच के मेरे पास भेजना है। ठीक है, विथ ओके। क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ।
खा लिया क्या आपने? हाँ। ठीक है। ये आपका आज का तो ये हो गया कि आपको अकाउंटिंग में ये परचेज करना बता दिया। अब इस परचेज की आपको एंट्रिया करके आपको मेरे को भेजनी है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये परचेज तक का तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम एक्सेल की क्लास लेंगे, तो मैं आपको वापस आपको ज्वाइन करना है। अभी इस क्लास को तो क्लोज कर रहा हूँ मैं, आपको वापस जो लिंक है ना अपनी, उस लिंक को वापस हाँ हाँ। उसी को ज्वाइन कर लेना 5 मिनट बाद में, ठीक है? ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ ओके ठीक।